सबके लिए समान होता है, इसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। अपराधी चाहे कितना ही 30 मार खा हो, अगर अपराध किया है तो बच नहीं पाएगा। प्रदेश की राजधानी जयपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां अवैध वसूली के लिए फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेलिंग का आरोपी सतीश कट्टा आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, वो कानून की नजरों से कभी नहीं बच सकता। कभी ना कभी अपने अपराधों का हिसाब चुकाने के लिए मजबूर हो ही जाता है। पुलिस को भले ही अपराधी को पकड़ने में देर हो जाए, लेकिन आखिरकार वो अपने मिशन में सफल हो ही जाती है। जी हां, राजधानी जयपुर में अवैध वसूली, फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेलिंग से जुड़े एक संगीन मामले में आरोपी सतीश कट्टा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सतीश कट्टा की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए 3 जून को फिर से सुनवाई तय की, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने रविवार को आरोपी सतीश कट्टा की रिमांड अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में पुलिस ने उसे तीसरी बार रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सतीश कट्टा, मधुलिका, दिनेश गोयल व अन्य के खिलाफ में एक FIR 2022 में ज्योति नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें बेसिकली एलिगेशन एक्सटोर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हैं। 1,10,50,000 रुपये राशि एक्सटोर्ट करने के इसमें आरोप लगाए गए थे। सतीश कट्टा ने एक हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो कि स्ट्राइक ऑफ हो चुकी थी, बंद पड़ी हुई थी, जिसकी बिहाफ पे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने का सतीश कट्टा को कोई राइट नहीं था, उन्होंने एज ए डायरेक्टर एक MOU मधुलिका के फेवर में एग्जीक्यूट किया। और फरियादी पक्ष ने जब पुलिस के संज्ञान में इस बात को लाया कि सब अनुसंधान प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और इसमें जो कूटरचित डॉक्यूमेंट है, उन सारी वस्तुस्थिति को जब संज्ञान में लाया गया, तो पुलिस द्वारा पुनः उनको रिमांड पर लेने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने 23 तारीख को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत 3 दिन का पुलिस रिमांड सतीश कट्टा के लिए दिया है। सतीश कट्टा और उसकी पत्नी सुमन कट्टा हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के निदेशक के पद पर रहते हुए चला रहे थे। 12 सितंबर 2012 को सतीश कट्टा ने परिवादी को छल पूर्वक अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कराने के बाद डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर परिवादी ने 4,50,00,000 रुपए की राशि कंपनी के व्यापार में लगा दी। पैसा लगाने के बाद परिवादी को सतीश कट्टा ने अपनी कंपनी में अतिरिक्त निदेशक का पद दे दिया, क्योंकि नियमानुसार सीधे तौर पर कंपनी का निदेशक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए 6 महीने के लिए अतिरिक्त निदेशक बना दिया गया। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी अतिरिक्त निदेशक से निदेशक बनाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2013 में सतीश कट्टा ने एक तरफा आदेश निकालकर कंपनी को बंद किया। सतीश कट्टा और सुमन कट्टा का दायित्व था कि दोनों रिटर्न भरे, लेकिन सतीश कट्टा ने कंपनी की रिटर्न भरना इत्यादि सब कुछ बंद कर दिया। इसके कारण 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करते हुए डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई तो कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इन सब जानकारी के बावजूद सतीश कट्टा ने मधुलिका गोयल के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। इन कूटरचित दस्तावेजों को MOU के जरिए 22 अप्रैल 2019 को सतीश कट्टा और मधुलिका गोयल ने आपसी सहमति से अमली जामा पहनाया। MOU के जरिए, जिसमें हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मधुलिका गोयल के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सतीश कट्टा ने अपनी बेटी अंकिता कट्टा की ही साइन इंपैक्ट और अन्य खातों में 58,50,000 रुपए ले लिए और इस इन्वेस्टमेंट में पैसे को 2 साल में दोगुना करने की कहानी भी गढ़ दी। फिर 24 जनवरी 2020 को सतीश कट्टा ने एक शपथ पत्र तैयार किया और अपने ही बेटी राघव कट्टा को गवाह बना लिया। शपथ पत्र में सतीश कट्टा ने MOU में जो कहानी लिखी थी उसी को दोहराया गया। सतीश कट्टा ने अपनी बेटी अंकिता कट्टा की फर्म में पैसे ले लिए और 35 लाख रुपए के विभिन्न चेक हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से जारी कर दिए। जबकि हकीकत यह है कि जब कंपनी बंद है तो कोई बंद कंपनी के नाम पर चेक कैसे जारी कर सकता है? बैंक से सतीश कट्टा ने कैसे चेक जारी करवाए? हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से एक चेक 25 लाख रुपए का जारी हुआ और 9 चेक 1-1 लाख रुपए के इशू हुए। दस्तावेजों के जरिए एक शपथ पत्र में यह भी पता चला कि 33,50,000 रुपए
मधुलिका गोयल के खाते से सतीश कट्टा की बेटी अंकिता कट्टा की फर्म साइन इंपैक्ट में डलवा दिए गए। सतीश कट्टा ने हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बंद होने के बावजूद कंपनी की तरफ से पोस्ट डेटेड 13 चेक जारी कर दिए। ये सभी चेक मधुलिका गोयल के नाम जारी किए गए और ये सभी चेक बाउंस हो गए। ऐसे में मधुलिका गोयल ने 2021 में परिवादी के खिलाफ चेक अनादरण के मुकदमे दर्ज करवा दिए, तो सतीश कट्टा और मधुलिका गोयल ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर दिया। इस दौरान एक और हकीकत का खुलासा हुआ कि अदालत में चेक बाउंस की कार्रवाई सतीश कट्टा और मधुलिका ने मिलकर इसलिए की ताकि परिवादी से राशि हड़पी जा सके। सतीश कट्टा और मधुलिका ने परिवादी को 1,10,50,000 देने के लिए कई बार धमकी दी। इसके बाद परिवादी ने 30 मई 2022 को सबसे पहले सतीश कट्टा, अंकिता कट्टा, राघव कट्टा और मधुलिका गोयल, दिनेश गोयल और सारांश गोयल के खिलाफ ज्योति नगर थाने में धोखाधड़ी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने की FIR दर्ज करवाई। लगभग 8 से 9 महीने के बाद मधुलिका गोयल ने भी अपने बचाव में गांधीनगर थाने में एक FIR 12 जनवरी 2023 को सतीश कट्टा, राघव कट्टा, अंकिता कट्टा के खिलाफ दर्ज कराई। इसके बाद 2024 के आखिर में सतीश कट्टा और मधुलिका गोयल ने सभी मुकदमे चेक अनादरण के विड्रॉ कर लिए और आपसी सहमति से राजीनामा कोर्ट में पेश कर दिया। ये सब कृत्य इन्होंने एक साजिश के तहत किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सतीश कट्टा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के इरादे से फर्जीवाड़ा, 501 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सतीश कट्टा लगातार छिपता रहा और पुलिस उसे तलाश करती रही, लेकिन जब सतीश कट्टा पूरी तरह से घिर गया और बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो 17 मई 2025 को सतीश कट्टा ज्योति नगर थाने में सरेंडर करता है और गिरफ्तार होता है। सरेंडर भी इसलिए किया क्योंकि सतीश कट्टा लगातार अनुपस्थित रहता था। ऐसे में अदालत सतीश कट्टा को भगोड़ा घोषित करने वाली थी, लिहाजा जाति ठग सतीश कट्टा को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। पुलिस ने सतीश कट्टा को गिरफ्तार कर 18 मई 2025 को ACGM कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगा। इस पर कोर्ट ने आरोपी सतीश कट्टा को 22 मई तक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने 22 मई को रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया और फिर से रिमांड मांगा। एक बार फिर से ACGM कोर्ट ने आरोपी सतीश कट्टा को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 25 मई 2025 को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा और पुलिस को गुमराह कर रहा है। मामले में प्रमुख दस्तावेजों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दे रहा। ऐसे में आरोपी को फिर से रिमांड पर सौंपा जाए। इस पर कोर्ट ने तीसरी बार सतीश कट्टा को 2 दिन के रिमांड पर ज्योति नगर थाना पुलिस को सौंप दिया। दरअसल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर सतीश कट्टा ने किन दस्तावेजों के सहारे इतना बड़ा फ्रॉड किया। पुलिस उन दस्तावेजों और चेक को बरामद करना चाहती है जिनके जरिए सतीश कट्टा ने धोखाधड़ी की थी। वो सील भी पुलिस बरामद करना चाहती है जिसके जरिए धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इसलिए भी रिमांड मांगी है ताकि सतीश कट्टा और मधुलिका गोयल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सके, क्योंकि परिवादी का आरोप है कि सतीश कट्टा, मधुलिका गोयल के अलावा भी कई अन्य आरोपी इस धोखाधड़ी में शामिल हैं। इन आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची। आरोपियों ने साल 2013 में बंद हो चुकी कंपनी के चेक का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इसी के जरिए ब्लैकमेलिंग और वसूली की साजिश रची। पुलिस जांच में सतीश कट्टा के साथ उसकी पत्नी सुमन कट्टा, बेटी अंकिता, पुत्र राघव और दिनेश गोयल और उसकी पत्नी मधुलिका, सारांश गोयल सहित अन्य व्यक्तियों के भी षड्यंत्र में शामिल होने की बात सामने आई। ऐसे में पुलिस इस पूरे षड्यंत्र की पर्दे खोलने और अन्य तमाम आरोपियों की संदिग्ध भूमिका की जांच में जुटी हुई है। जांच में सतीश कट्टा को लेकर कई नए खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।